हेलो फ्रेंड्स, पूरे 10 क्लास हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आप वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वो जब आप देखोगे ना तभी जाके आपको ये क्लास समझ में आएगा। तो आज हम लोग 11वां क्लास करेंगे और 11वां क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ये मुझे सिद्ध करना है, अर्थात इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है RHS। ठीक है, LHS को सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर मुझे ये आएगा, RHS आएगा। जब RHS सेम आ जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, LHS को लेके चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, तो आइए LHS से हम लेके चलते हैं। तो LHS बोल रहा है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे। दोस्तों हरों का परमेकरण हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं, तो हरों का परमेकरण हम लोग इसमें करेंगे। तो हरों का परमेकरण क्या कहता है, जो हर होता है ना उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। वही प्रोसेस यहाँ पे देखो ध्यान से, हर में देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन जो है वो माइनस है तो प्लस बन गया, और 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया। यही से हम लोग नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हरों का परमेकरण। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये वाला पार्ट्स देखने से लगता है भिन्न का गुना है। ठीक है, भिन्न का गुना का प्रोसेस है कि ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करते हैं। तो ऊपर को ऊपर से गुना कर लो और नीचे को नीचे से गुना कर लो। तो ऊपर देखो भाई सेम है, आपको पता है कि अगर सेम को गुना करते हैं ना भाई तो स्क्वायर बन जाता है, मतलब वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर x को अगर हम लोग x से गुना करते हैं तो भाई इसका आंसर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। ओके, तो वही प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, सेम है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और नीचे ध्यान दो, a माइनस बी ए प्लस बी, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे a मान लो 1 और b मान लो साइन है, यहाँ पर भी एक a है और b साइन है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप बढ़िया समझ में आया। ओके, अब हम लोग अगले स्टेप की ओर चलेंगे। अगला स्टेप जो बोल रहा है ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको पता है, इसलिए इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर ए डाला गया। और आपको ये भी पता है दोस्तों, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल आउट होता है। तो स्क्वायर से क्या करें, रूट को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर दो रूट को। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो गया, दोनों पर से स्क्वायर हट जाएगा जब रूट हटेगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा ये स्टेप में। ओके, तो ये स्टेप समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब क्या करो, इसको चेंज कर दो, तोड़ दो अलग अलग। तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस ए हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, फिर साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए हो गया। आपको पता है 1 बटा कॉस ए इक्वल टू होता है भाई सेक ए लिख दो, और साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू होता है टैन ए लिख दो। यही हमको RHS में लाना था। ठीक है, आप देख सकते हो यही लाना था आपका, सेक ए प्लस टैन ए आ गया, इसलिए लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना दोस्तों। बोल रहा है सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, LHS लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर टैन थीटा आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, LHS लेके चल रहे हैं। अब ध्यान दो दोस्तों, ऊपर वाले पार्ट में क्या चीज़ कॉमन लग रहा है आपको बताओ। तो कहोगे साइन कॉमन लग रहा है, कैसे, क्योंकि साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है ना। और नीचे वाला पार्ट में क्या कॉमन लग रहा है बताओ, तो आप लोग कहोगे कॉस्ट कॉमन लग रहा है, क्योंकि कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है। तो ऊपर में साइन कॉमन है, नीचे में कॉस कॉमन है।
तो ऊपर में क्या करो, साइन को कॉमन कर लो, नीचे में कॉस को कॉमन कर लो। समझ में? जैसे ही ऊपर में साइन कॉमन कर लिए तो साइन तो बाहर आ गया, तो इसके स्थान पर बच गया कितना, 1 बच गया। माइनस है तो माइनस हो गया, 2 है तो 2 हो गया। अब देखो साइन क्यूब थीटा है, एक साइन तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। समझ में आया बढ़िया से? सेम प्रोसेस नीचे है, 2 है तो 2 लगा दो 10 के 10। कॉस क्यूब थीटा है, कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर आ जाएगा तो 2 कॉस बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर माइनस हो गया, फिर माइनस कर दो, और कॉस तो भाई बाहर आ गया ना, तो इसके स्थान पर 1 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब बताओ इस स्टेप तक बढ़िया से समझ में आया? ओके, अब बताओ ध्यान से, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, टैन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे टैन थीटा रखा गया। ठीक है, अब मुझे टैन थीटा ही लाना है, तो यही तो आ गया ना। अब ये फालतू है, ठीक है, इस फालतू को किसी भी तरह से कैंसिल करना है, हटाना है। अब ध्यान दो दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर को जस के तस छोड़ा गया है, फिर -1 तो -1 कर दो। ठीक है, अब क्या करो, गुना कर दो, 2 को 1 से गुना करो 2 हो जाएगा, फिर 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर -1 पहले से -1 पहले से अवेलेबल है, जो भी है सेम टू सेम उतार दिए सबको। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेप क्लियर से समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, देखना जो क्वेश्चन बोल रहा है टैन थीटा तो जस्ट के तरह रहेगा। फिर देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चंस में, इसको जस्ट के तरह छोड़ो ऊपर वाले पार्ट्स को। अब देखो 2 में से 1 को माइनस करोगे, 2 में से 1 घटाओगे ना तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, भाई सभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो मेरे को क्या बचा, सिर्फ टैन थीटा बच गया, और वही मुझे लाना है टैन थीटा, तो लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया बढ़िया से? ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। बोल रहा है क्वेश्चंस में, यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना है, अर्थात इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे ये आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, LHS से लेके चलते हैं। LHS लेके चलेंगे, LHS इक्वल टू ये होता है, इसी को सॉल्व करो। देखो इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो A, इसको मानो B। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी पर बैठा देना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब आपको ये पता है, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से स्टेप को ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। फिर ध्यान दो यहाँ पे, फिर ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, यहाँ लिख दिए। 2 साइन ए को जस्ट के तस अभी छोड़ो, अब कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 वटा साइन ए, 1 वटा साइन ए लिख दो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, लिख दो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर है, फिर प्लस है तो प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए जस्ट के तस लिखो, और सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 वटा कॉस ए, लिख दो यहाँ पे 1 वटा कॉस ए। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, फिर देखो 1 1 2 2 1 3, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर हो गया, फिर देखो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे टैन स्क्वायर है, फिर टैन स्क्वायर हो गया, फिर 2 एकम 2 2 हो जाएगा। अब बताओ ध्यान से, 3 2 5 2 7 हो गया, फिर कॉट स्क्वायर है प्लस टैन स्क्वायर, यही हमको लाना है भाई। तो इसीलिए बोल सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, लास्ट में लिख देना भाई LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। समझ में आया बढ़िया से? ओके, ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है।
जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दो। बोल रहा है सिद्ध करे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम आएगा तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ते चलना, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एलएचएस में है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज कर दो। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, डाल दो, साइन ए को जस की तरह छोड़ दो। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, लिख दो, कॉस ए को जस की तरह छोड़ दो। अब देखो इसके बटा में भाई 1 कर दो, इसके बटा में भी 1 कर दो। अब ये भी लग रहा है भिन्न का घटाओ, ये भी लग रहा है भिन्न का घटाओ। समझ में आ रहा है बढ़िया से, स्टेप समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ओके, अब इसके बटा में 1 कर दो, इसके बटा में 1 कर दो, भिन्न का घटाव हो गया। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए हो गया, साइन साइन कैंसिल, 1 बच गया यहाँ पे। अब साइन ए को साइन से गुना करो, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 कॉस ए कैल्शियम कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। पढ़ चुके हैं पूरा फार्मूला। अब मुझे बताना यहाँ पे देखो, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 कॉस है यहाँ पे। फिर ये साइन ए से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचा यहाँ पे 1 कॉस ए और 1 साइन ए बच गया। तो एलएचएस को सॉल्व किए ना, तो कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस का भी वैल्यू मुझे कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। ध्यान दो, आरएचएस इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए है। अब इसको सॉल्व करो, साइन कॉस में चेंज कर दो। tan ए का फॉर्मूला होता है भाई साइन ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए का फॉर्मूला होता है भाई कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, ओके। और ये देखने से लगता है भाई भिन्न का जोड़ है ना, तो भिन्न का जोड़ बना दो। साइन ए कॉस ए का एलसीएम भाई साइन ए इंटू कॉस ए, फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन ए। साइन ए को साइन से गुना करो, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस सेम टू सेम प्रोसेस है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए बच गया, कॉस ए से कॉस ए गुना करो, कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, यहीं पे 1 डाल दिया। अब ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया ये वाला पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। ये पार्ट जाएगा भाई ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर हो गया। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होता है भाई 1, और साइन इंटू कॉस ए को 1 से डिवाइड करो, साइन इंटू कॉस ए आ गया। ठीक है, यही हमको लाना था एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए है। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। तो मुझे यही लाना था, इसलिए लिख सकते हो एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो साइन इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए। ठीक है, ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये मुझे सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एलएचएस। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए ही आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे आरएचएस को, तो इसका भी आंसर भाई tan स्क्वायर ए ही आएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस को लेकर चलेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है भाई सेक स्क्वायर ए, पढ़ चुके हो फार्मूला। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, पढ़ चुके हो। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर है, क्योंकि कॉस जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए 1/cos स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर लिख सकते हो। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते हो फार्मूला तो फार्मूला का कोई वीडियो बना हुआ है, जाके उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा प्रूफ के साथ उसमें बताया गया है कैसे हम लोग फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ उसमें बताया गया है, जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, उसके बाद देखो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/sin स्क्वायर ए, तो लिख दिए।
अब देखो a बटा b बटा c बटा d के फॉर्म में है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, तो जो दो फंक्शन है वो नीचे आएगा, सबसे नीचे जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a बटा 1। देखो ये भिन्न का गुना हो गया, भिन्न का क्या है, गुना है। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। साइन स्क्वायर a को अगर 1 से गुना करोगे ना साइन स्क्वायर a होगा, कॉस स्क्वायर a को अगर 1 से गुना करोगे कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a इक्वल टू टेन स्क्वायर a होता है, समझ में आया बढ़िया से। ओके, तो आ गया टेन स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट्स का भी आंसर टेन स्क्वायर a ही आएगा, देखना। चलो अब क्या करो, देखो ध्यान से, कॉट a को लिख सकते हैं 1 बटा टेन है, ठीक है। अब इसके बटा में 1 कर दो, भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव कर दो, ठीक है। अब देखो भिन्न का घटाव करोगे ना, tan a और a कैल्शियम tan a होता है, tan a को 1 से गुना करो tan a हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, सबसे नीचे जाएगा कहाँ पे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ जो माइनस हुआ है ना, ये जो चेंज हुआ है, माइनस को कॉमन ले लिया गया। और जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा प्लस और tan a बन जाएगा माइनस में, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब बचा 1 बटा माइनस tan a, अब सबसे नीचे जाता है ऊपर, तो tan a माइनस tan a हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस tan स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में बढ़िया से, इसलिए बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, LHS लेके चलेंगे, इसका आंसर मुझे ये आना चाहिए। देखो सेक स्क्वायर थीटा जोड़ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, आया समझ में बढ़िया से। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, और ये देखने से लगता है भाई भिन्न का जोड़ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और नीचे भी सेम प्रोसेस है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा यही हमको लाना है, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया बढ़िया से। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो LHS लेके चलेंगे। अब इसमें देखेंगे LHS में इसके बटा में 1 कर देंगे, और ये देखने से लगता है भाई भिन्न का जोड़ है ना। तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे साइन को साइन से गुना करो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर साइन थीटा नीचे है, साइन थीटा नीचे, और 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और यही हमको लाना है। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया बढ़िया से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखना ध्यान से, इसको ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप क्लियर से समझना। ओके, तो लेके चलेंगे LHS, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ये आना चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो 8 थीटा को हम साइन 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूना कितना होता है 8 होता है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 4 दूना 8। ये स्टेप समझ में आया बढ़िया से। ओके, अगला स्टेप देखेंगे। देखो a स्क्वायर, इस पूरा को मानो a, इस पूरा को मानो b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखो, ठीक है।
नीचे देखो बढ़िया से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए यहाँ पे होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए की जगह पे है साइन 4 थीटा, बी की जगह पे है कॉस 4 थीटा, इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। ये स्टेप समझा दिए, ये स्टेप समझा दिए। ठीक है, अब अगला स्टेप की ओर चलो। अब ये साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 2 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस 2 दूना 4 2 दूना 4, जहाँ भी प्लस है जहाँ भी माइनस है छोड़ देंगे 10 के 10। ये स्टेप समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर इस वाले पार्ट्स को मानो ए, इस वाले पार्ट्स को मानो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। और यही प्रॉब्लम यहाँ देखो, इस वाले पार्ट्स को मानो ए, इस वाले पार्ट्स को मानो बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ध्यान देना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसी पे बैठा दे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। समझ में आया बढ़िया से। ओके, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसके स्थान पर 1 हो गया, कोई मतलब नहीं, कट के हट जाएगा ये आपस में, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट्स, तो इसको उतार दो। फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना है, ध्यान दो। लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात इसका सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 लाना है मुझे। ओके, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान समझना। ओके, 6 थीटा को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 दूना 6 होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, कोई चेंजिंग नहीं है। 4 को 2 दूना 4 2 दूना 4, ये स्टेप बढ़िया समझ में आया। ओके, अब देखो अगला स्टेप देखो, यहाँ पे देखो a मानो इसको, इसको मानो b, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, या बी स्क्वायर होता है प्लस में माइनस ए बी होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पर लगा हुआ है, तो ए प्लस बी हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। यहाँ तक समझ में, इस वाले पार्ट्स का ये हो गया पार्ट्स। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अभी अभी हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा है। समझ में स्टेप बढ़िया से क्लियर समझ में, तो ये स्टेप भी हम लोग समझ गए। ओके, जो अगला क्वेश्चन है ध्यान दो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसकी कोई मतलब नहीं, हटा के रख दो, हटा दो इसकी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने में उतना ही आता है, तो इसकी कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 थीटा हो गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस कर दो, 3 है तो 3 कर दो, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 डाल दो, माइनस है तो माइनस डाल दो, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, लिख दो जैसे तो प्लस 1 कर दो। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। ओके, स्टेप ध्यान से समझते चलना, ये भी स्टेप हम लोग समझ गए, ये भी स्टेप समझ गए ना। ओके, अब ये भी स्टेप सिंपल है यार, देखो 4 थीटा है ना, स्क्वायर का स्क्वायर किया, अब जो भी है जस के तस उतार दिया गया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखो स्टेप क्या करना है, 0 लाना है हमको आंसर। अब देखो
यहाँ पे मानो a, यहाँ पे मानो b। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, सॉरी 2ab हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं 2ab हो गया। तो इस वाले पार्ट्स को ये पार्ट्स हो गया पूरा, ठीक है। और ये पहले से अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल कर दो। फिर देखो ध्यान से 3 को 1 से गुना करो 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 दूना कितना होता है 6 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दो। अब ध्यान दो इसकी जो वैल्यू होता है ना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है, और 2 को 1 से गुना करो 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना क्या करो 4, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 को क्या करो इससे गुना करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -3 + 6 10 के 10 उतार दो सब, ठीक है ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 है तो 2 कर दो, और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पर माइनस है, दोनों पर माइनस का मतलब ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो 4 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों देखो कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो ध्यान से 2 और 1 कितना होता है 3, ठीक है 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया आपका इतना, समझ में बढ़िया से। या ऐसे भी कर सकते हो कि 2 में से 3 को घटाओ तो -1 होता है, ओके, और ये +1 पहले से अवेलेबल है, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, 0 आंसर हो गया। तो ये रहा आज का सवालों का जवाब, आज लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो थैंक यू सो मच।